उनके अलावा दूसरा कुछ सत्य नहीं है। सिर्फ और सिर्फ प्रभु ही है जो सत्य है, वो परमात्मा ही है जो सत्य है। क्योंकि यदि उनके अलावा आप कहीं पे भी दृष्टि डालो तो सब कुछ नष्ट होने वाला है। आज जो दिखाई दे रहा है कल वो दिखाई नहीं देगा, आज जो जीवित है कल वो जीवित नहीं रहेंगे, और जो पहले जीवित थे वो आज नहीं है, और जो आज नहीं है वो आ जाएंगे। तो ये जो दिख रहा है ये नष्ट होने वाला है, ये परिवर्तनशील है, ये अविनाशी नहीं है, ये विनाशी है, विनाश होता है। पल में प्रलय होत है, बहुरी करेगा कब। तो यहाँ क्या है, यहाँ तो पल भर में सब कुछ बदल जाने वाला है, कुछ भी अटल नहीं है। और यदि कुछ अटल है, सत्य है, अविनाशी है, वो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा है। इसीलिए जो सत्य है, जो अविनाशी है, जो अटल है, उन्हीं को सत्य से संबोधित किया गया। किसी इंसान को नहीं किया गया, इस धरती को नहीं किया गया, इस प्रकृति को नहीं किया गया, सिर्फ प्रभु को किया गया। वो सत्य है। क्योंकि आप विचार कीजिए, ये पर्वत, ये झरने, ये नदियाँ, ये वृक्ष, ये जितना भी प्राकृतिक वातावरण आपको दिखाई दे रहा है, या फिर मनुष्य, जीव जंतु, जो कुछ भी, ये सर्वदा के लिए नहीं है। एक न एक दिन ये नष्ट होंगे। अरे सर्वदा के लिए तो एक टाइम नहीं होता है। एक सुबह हुई, फिर सुबह से धीरे से दोपहर हो जाती है, दोपहर से धीरे से शाम, और शाम से रात। तो समय स्थिर नहीं है, समय बदलता है। उसी तरह से इस सृष्टि में कुछ भी अटल नहीं है, सब कुछ बदलने वाला है। यदि कुछ वास्तव में अटल है, अविनाशी है, तो वो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा है। इसलिए परमात्मा को सत्य से संबोधित किया गया।